बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पर वह शब्द आता है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। और एकदम से सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि यह शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे डरावने शब्द के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह शब्द है कमिटमेंट। इसका मतलब है प्रतिबद्ध होना, एक डिसीजन लेना और उस पर टिके रहना। ऑल राइट, इसलिए लोगों में कमिटमेंट का डर होता है और ये ज़िंदगी की यात्रा में हर जगह अप्लाई होता है, चाहे रिलेशनशिप हो या कुछ भी। ऑल राइट, कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट। और आज मैं यहाँ पर हूँ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2 लेकर, ताकि आप सबसे शेयर कर सकूँ कि यह आपकी जर्नी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि अब आप अपना बिजनेस का आरंभ कर रहे हैं, अब आप एक बिजनेस के मालिक हैं। कोई हॉबी नहीं है, ये कोई फूल तोड़कर कुंबैया गाने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये काम करे। यह एक सीरियस डिसीजन है जिसके लिए सीरियस कमिटमेंट की ज़रूरत है। अब कमिटमेंट क्या है? अब मेरे हिसाब से कमिटमेंट का अर्थ हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर आप मेरे को देखते हैं, आपने अपलाइन अपने चीफ के रूप में जो रिप्रेजेंट करता है दातुश्री विजय और जापादास बिस्मार्क को, जो कि हमारे फाउंडर्स हैं, तो मेरा कमिटमेंट 100% है। हफ्ते के 7 दिन, एक दिन में 22 घंटे, ऑल राइट, या फिर 18 घंटे दिन में, क्योंकि मैं धीरे धीरे और ग्रेसफुली बूढ़ा हो रहा हूँ। ऑल राइट, पर मुद्दे की बात तो यह है कि मैं फुल टाइम नेटवर्कर हूँ। ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, अब यही मेरी ज़िंदगी है। अब घबराइए मत, अब हर किसी को मेरी तरह होने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपने क्यूनेट बिजनेस को कितना कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्योंकि अब आपकी मेंटालिटी किसी कर्मचारी की तरह नहीं है। ऑल राइट, क्योंकि अब आपका कोई बॉस नहीं है जो डिसाइड करता है और आपको बताता है क्या करना है। और आपको क्यूनेट के साथ ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपको दिन के 10 घंटे या 6 घंटे या 4 घंटे देने होंगे इस बिज़नेस को। ऑल राइट, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई भी कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को फ्री एंटरप्राइज कहते हैं, जिसमें आपके पास डिसीजन लेने की पावर होती है कि किस प्रकार का कमिटमेंट आप देना चाहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब आपको डिसाइड करना है। अब ये मेरा पहला वीडियो है जो आप देख रहे होंगे, ऑल राइट, जो कि आपका बेसिक वीडियो है। और इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2 में आपको डिसाइड करना होगा कि क्यों आपने ये बिज़नेस ज्वाइन किया। और यहाँ हम आपसे वापस आते हैं ब्लॉक नंबर 1 पर कि क्या है आपका ड्रीम। अब लॉजिकल होकर बात करते हैं। ऑल राइट, जितना आपका ड्रीम बड़ा होगा, जितना अनबिलीवेबल आपका ड्रीम होगा, ऑल राइट, उतना ही बड़ा कमिटमेंट चाहिए होगा। अब इसके बारे में ज़रा सोचिए। अगर आप कह रहे हैं कि चीफ ये मेरी इस जर्नी का फेवरेट पार्ट है, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे एक बाइसिकल चाहिए। अब अगर आपको बाइसिकल चाहिए और वह आपका सपना है, तो कोई भी आपके दिमाग को चेंज नहीं कर सकता है, आपकी सोच को कोई भी बदल नहीं सकता है, भले ही आपका साइकेट्रिस्ट हो। तो अगर ये आपका सपना है तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप ये बिज़नेस महीने में 1 दिन भी कर सकते हैं या साल में 1 दिन भी कर सकते हैं, और इतना करके भी आप अपना बाइसिकल खरीद सकते हैं। पर अगर आपका ड्रीम है एक फर्स्ट क्लास प्राइवेट जेट में फ्लाई करना और लोगों की ज़िंदगी को चेंज करना पूरी दुनिया में, ऑल राइट, और अपनी जॉब को छोड़ना और फ्री हो जाना, या अपना ड्रीम होम खरीदना, अपनी कार को अपग्रेड करना टोयोटा से BMW या मर्सिडीज से फरारी, ऑल राइट, या अपना ड्रीम होम खरीदना स्पेन में या जिस भी कंट्री में आप रहते हैं। अब ये सब बड़े सपने हैं, इसके लिए ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत है। अब कमिटमेंट एक पर्सनल डिसीजन होता है, क्योंकि आपका अपलाइन आपका बॉस नहीं है, ऑल राइट, और वह पर्सन जो आपके साथ बैठा है इस समय और आपको 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में बता रहा है, वह भी आपका बॉस नहीं है। उसका आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, और मेरी भी आपके ऊपर कोई पावर नहीं है। आप कोई हमारे एम्प्लॉय नहीं है। आप एक इंडिपेंडेंट IR हैं, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर क्यूनेट के। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आपके ट्रैकिंग सेंटर पर आपका पूरा कंट्रोल है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह का कमिटमेंट देना चाहते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऑल राइट, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिले। अब सबसे पहले, अगर आप फुल टाइम हैं, जिसका मतलब है आप कोई जॉब नहीं करते हैं और आप क्यूनेट में फुल टाइम हैं और आप सिर्फ यही बिजनेस कर रहे हैं, तो गाइज मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि ये हफ्ते के 7 दिन करने वाला बिजनेस है। ऑल राइट, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे जितने आप दे सकते हैं एक दिन में, क्योंकि आपकी इस जर्नी में 3, 4, 5, 6 साल लग सकते हैं उस मैक्स आउट के गोल तक पहुंचने में। ऑल राइट, पर क्यों नहीं आप इसे 1 साल में ख़त्म कर लेते हैं। 1 साल में मैक्स आउट तक पहुंच जाए, या 1.5 साल या 2 साल में, जितनी तेज़ी से करेंगे उतना बेहतर। और अगर आप मैक्स आउट तक
पहुंचना चाहते हैं जहां पर आपको सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है एक ट्रैकिंग सेंटर पर, ऑल राइट, तो ज़्यादा घंटे दीजिए। अगर आप फुल टाइमर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा घंटे इस बिज़नेस को दें, ऑल राइट। अब आप अपने फ्यूचर के डाउनलाइन के साथ बैठे हैं और उनके साथ ही बातचीत करते हैं कि वह कितने कमिटमेंट दे सकता है, और आप चाहते हैं कि वह ज़्यादा टाइम दे इस बिज़नेस को, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा टाइम वह देगा सही सपोर्ट के साथ, तो वह अपने गोल को जल्दी अचीव कर लेगा और अपने ड्रीम्स को जल्दी ही रियलिटी में बदल लेगा। पर अगर आप पार्ट टाइम हैं, इसका मतलब है आपका एक जॉब है जो कि 9 से 5 है, तो इसका मतलब है गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम। फिर भी कोई बात नहीं, मैं अभी भी इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। आप टेबल पर खाना लगा रहे हैं और आप कहते हैं चीफ मैं हफ्ते में 7 दिन नहीं दे सकता, मैं हफ्ते के 18 घंटे नहीं दे सकता, ऑल राइट। पर फिर भी आपको डिसाइड करना है आप एक हफ्ते में कितने घंटे दे सकते हैं, हफ्ते में कितने दिन दे सकते हैं, क्योंकि आपको अपने अपलाइन को इसे क्लैरिटी से बताना है। आपको अपने दिमाग में भी इस बात की क्लैरिटी चाहिए कि आप कितने घंटे देंगे। पर आप इस ऐसे ही फ्लेक्सिबल नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते इट डिपेंड्स कि हाँ मैं उतने घंटे दूंगा जितने मैं दे पाऊंगा, डिपेंड करता है, इस हफ्ते पर डिपेंड करता है या उस हफ्ते पर, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। और एक बार आप अपने कमिटमेंट पर डिसाइड कर लेते हैं और फिर आप उसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में लिखते हैं कि आपके क्यूनेट बिजनेस से और क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मेरे लिए बहुत आसान है, मैं फुल टाइमर हूँ, यही मेरी ज़िंदगी है, मुझे इससे प्यार है, मैं एक फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा और मजबूत बनाना चाहता हूँ पूरी दुनिया में अपने ग्रेट फाउंडर्स के बिहाफ पर, जापादास बिस्मार्क और दातोश्री विजयेश्वरन, ऑल राइट। तो मैं इसमें अपना पूरा 100% दूंगा। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट बहुत सिंपल है। पहले नंबर पर गॉड, फिर मेरी फैमिली, मेरी इमीडिएट फैमिली, कोई दूर के रिश्तेदार नहीं, कजन्स वगैरह की शादी, ये मेरी क्यूनेट की ट्रेनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल राइट। मेरी आंटी बीमार होगी मैं भाग कर जाऊँगा, मेरे भाई को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उसके साथ रहूँगा, ऑल राइट। पर मैं हर बर्थडे हर वेडिंग अटेंड करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप एक बड़े परिवार से आते हैं तो आपका पूरा हफ्ता इन चीज़ों में निकल जाएगा, तो फिर आपके पास क्यूनेट बिजनेस के लिए कोई टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की ज़रूरत है अपना ड्रीम डिसाइड करने के बाद और अपना कमिटमेंट डिसाइड करने के बाद जो आप अपने इस बिज़नेस को देंगे। उसके बाद अपनी प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है आपके अपने क्यूनेट बिजनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है, ऑल राइट। और एक बार आपको क्लैरिटी मिल जाती है, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। तो मेरे दिमाग में पूरी क्लैरिटी है, मेरे लिए मेरे इस बिज़नेस के कमिटमेंट से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरा कमिटमेंट आप सबके लिए, मेरे डाउनलाइंस जो कि पूरी दुनिया में है, मेरा कमिटमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा बनाने के लिए। अब आपका एक ड्रीम है जिसके लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है, बिजनेस के लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है। अब आप अपने अपलाइन के साथ बड़े क्लियर रहें। अगर आप कहते हैं कि मैं हफ्ते के 3 दिन दूंगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वह 3 दिन कोई बहाना नहीं चलेगा। और अगर आप अपने अपलाइन से कहते हैं मुझे कहते हैं कि चीफ मुझे 5 साल में अपना प्राइवेट जेट चाहिए पर मैं हफ्ते का एक ही दिन दे सकता हूँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल मैच नहीं करता है। आपका ड्रीम यहाँ पर है और आपका कमिटमेंट बिल्कुल नीचे। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये इस तरह नहीं होगा। अगर आप कहते हैं चीफ मैं अपनी कार अपग्रेड करना चाहता हूँ, मैं टोयोटा से BMW लेना चाहता हूँ 1 साल में और मैं हफ्ते के 4 दिन दूंगा, तो इट्स डन, क्योंकि ये काम करने वाला रेशो है कमिटमेंट का ड्रीम के हिसाब से, ऑल राइट। तो आपको थोड़ा लॉजिकल होना पड़ेगा। जितना बड़ा सपना उतना बड़ा कमिटमेंट, छोटा सपना छोटा कमिटमेंट, ऑल राइट, ओके। अब एकदम से बहुत ज़्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना और फ्रस्ट्रेट मत हो जाना जब तुम रिजल्ट नहीं मिले, ऑल राइट, क्योंकि तुमने कमिटमेंट नहीं किया। तो कमिटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कमिटमेंट इस बिज़नेस के लिए, सिर्फ इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए नहीं है। आपका कमिटमेंट प्रेजेंटेशन के लिए भी है, क्योंकि यही इस बिज़नेस की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिससे आपका कमीशन बढ़ेगा हर हफ्ते। आपका कमिटमेंट सिस्टम को फॉलो करने के लिए भी है, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं जिनका अपना सिस्टम है। आपके अपने ग्रैंड अपलाइन वी की तरफ भी आपका कमिटमेंट है, वी कॉन, NSS, ऑनलाइन NSS, वी कनेक्ट, ऑल राइट। आपको कमिटमेंट चाहिए वीडियोस देखने के लिए और सीखने के लिए जो कि vtube.net पर अवेलेबल हैं। तो ये कमिटमेंट है बिजनेस के लिए। आपको प्रोडक्ट के बारे में सीखने के लिए भी कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। अगर
आपको ये कहता है कि चीफ कि मुझे ट्रेनिंग अटेंड करने की क्या ज़रूरत है, मैं अपने आप भी ये कर सकता हूँ, मैं घर पर बुक पढ़ सकता हूँ, मैं खुद बैठकर वीडियो भी देख सकता हूँ। सो गाइस, पावर ऑफ एसोसिएशन की जगह कोई नहीं ले सकता है। एक इवेंट में जाना या किसी ऑनलाइन इवेंट में ज्वाइन करना और वी पार्टनर्स, AVPs, वी काउंसिल्स को सुनना, इन सब की जगह कोई नहीं ले सकता। तो इसके लिए कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला है इस बिज़नेस के लिए कमिटमेंट। अब आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। अब कमिटमेंट का दूसरा पहलू और भी इम्पॉर्टेंट है। कमिटमेंट अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, ऑल राइट, अपने आप को ग्रो कराने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक काफ़ी है आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। पर जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है 2 लोगों से 20 लोगों तक या 100 लोगों तक या 2000 लोगों तक, तो तब आपको ग्रो करने की ज़रूरत होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ। और एक कमिटमेंट अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, इसके लिए ज़रूरत है अपने अपलाइन से कनेक्ट करने की। जैसे कि मैं दातोश्री विजय से पिछले 20 सालों से ज़्यादा से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हेल्प किया ग्रो करने में और मुझे ऐसा बनाया कि आज मैं आपका अपलाइन होने के नाते यहाँ पर खड़ा हूँ। तो इसको समझिए, आपको ग्रो करने की ज़रूरत है और इसके लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है कि आप अपने आप को अपने अपलाइन के साथ जोड़ कर रखें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और अपने सिस्टम के साथ जोड़ कर रखें। और आप अपने कप को खाली करने के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं, आप अपने अपलाइन को फॉलो करने के बारे में समझते हैं, या एक मेंटर को ढूंढें जिससे आप फॉलो कर सकें। क्योंकि जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रो करने के लिए इंस्पायर करना पड़ता है, तो उससे पहले आपको ग्रो करने की ज़रूरत होती है। तो कमिटमेंट बहुत सिंपल है। पहले है आपका अपने बिजनेस के लिए कमिटमेंट अपने ड्रीम के लिए, ऑल राइट। कमिटमेंट के लिए टाइम की ज़रूरत है। अब बहुत से लोग कहते हैं चीफ बैलेंस लाइफ के बारे में क्या, तो मैं कहता हूँ आई एम सॉरी। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपने सपने सच हो जाएं, तो बैलेंस लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब संतुष्टि में देरी। अभी काम करें और बाद में एंजॉय करें, ऑल राइट। अभी अपना 100% दें और फाइनेंशियल फ्रीडम की अपनी लाइफ को एंजॉय करें हमारी तरह बाद में। अब मुझे ये मत कहिए कि संडे फैमिली डे होता है, क्योंकि आपको पता है फैमिली डे के बारे में। फादर बैठकर क्रिकेट या फुटबॉल देख रहे हैं, माँ किचन में है और बच्चे बाहर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। आप इसे फैमिली डे कहते हैं? फैमिली डे होता है कि अपनी पूरे परिवार के साथ फर्स्ट क्लास में फ्लाई करना, बहामास जाना या मॉरिशस जाना या यूरोप जाना और एंजॉय करना फाइनेंशियल फ्रीडम का और अ ब्यूटीफुल हॉलीडे का। तो नेटवर्क मार्केटिंग और क्यूनेट डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में है। अभी काम करें और बाद में आपको उसके रिवार्ड्स मिलेंगे। तो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट बिजनेस की तरफ आप पार्ट टाइम हो सकते हैं, पर आपकी मेंटेलिटी फुल टाइम होनी चाहिए। कमिटमेंट आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस अनबिलीवेबल सिस्टम को फॉलो करते हुए, जो कि आपके अपलाइंस का है और वी का है, और यह प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, जिसमें सारी वीडियोस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्री की, जहां आप ग्रेट लोगों से सीख सकते हैं, स्पेशली दातोश्री विजय और जापा दास बिस्मार्क। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट।